एक देश की अर्थव्यवस्था हो या डिफेंस, लॉज हो या डेमोक्रेसी, सब कुछ पॉलिटिक्स के द्वारा ही संभाला जाता है। और हेल्दी पॉलिटिक्स के लिए अच्छे लीडर्स की जरूरत होती है, जिससे कि एक देश का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। आज भारत रत्न अवार्डीज में हम एक ऐसे ही पॉलिटिशियन के बारे में जानेंगे जो अपनी लीडरशिप से ना ही सिर्फ भारत को प्रगति की राह पर लेकर गए, बल्कि उनका नाम इंडियन पॉलिटिक्स की हिस्ट्री में आज भी निडरता और लीडरशिप का सिंबल माना जाता है। जिस पॉलिटिशियन की हम बात कर रहे हैं वो हैं द 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर से की थी, जिसके बाद उन्होंने हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में अपनी ग्रेजुएशन महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस से प्राप्त की। इसके बाद वाजपेयी जी मास्टर्स के लिए कानपुर चले गए, जहां उन्होंने डीएवी कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की। वाजपेयी जी को पॉलिटिक्स में दिलचस्पी आई बाबा साहेब आप्टे से, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के फर्स्ट फुल टाइम वर्कर थे। Inspired by Baba Saheb Apte and his nationalism, Vajpayee ji joined RSS as a volunteer just at the age of 15. 1947 में अपनी ट्रेनिंग के बाद वाजपेयी जी आरएसएस के एक फुल टाइम मेंबर बन गए। इस दौरान वाजपेयी जी अपनी एलएलबी की डिग्री कर रहे थे, पर जर्नलिज्म के लिए उन्होंने अपनी डिग्री बीच में ही छोड़ दी और आरएसएस की तरफ से वो उत्तर प्रदेश चले गए। वहां कुछ सालों तक उन्होंने राष्ट्र धर्म, पंचजन्या, स्वदेश और वीर अर्जुन जैसे न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के लिए एज ए जर्नलिस्ट काम किया। इस समय वाजपेयी जी आरएसएस के एक एक्टिव मेंबर भी रहे और बाद में वो भारतीय जनसंघ, व्हिच वाज अ सेगमेंट ऑफ द आरएसएस, उसके नेशनल सेक्रेटरी भी बने। वाजपेयी जी अपने ओरेशन स्किल्स के लिए लोकसभा में सबसे अलग और एनर्जेटिक नजर आते थे। उनकी बातों को सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि वाजपेयी जी के ऑपोजिशन पार्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने एक बार कहा था कि वाजपेयी जी जरूर एक दिन भारत के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। 1977 के जनरल इलेक्शंस में जब जनता पार्टी ने जीत हासिल की, तब वाजपेयी जी को भारत का फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया। ड्यूरिंग दिस, वाजपेयी जी वेंट टू द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ऑफ 1977, where he became the first Indian to deliver a speech in Hindi. 1980 में भारतीय जनसंघ के कोलैप्स के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, जिसके लिए वाजपेयी जी को प्रेसिडेंट चुना गया। वाजपेयी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के विपक्ष में होते हुए भी आरएसएस की फिलॉसफीज को छोड़कर गांधीयन सोशलिज्म को अपनाया, जिसके मुताबिक द मोटो वाज टू मेक इंडिया सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सेल्फ रिलायंट। इसके बाद जब 1995 में भारतीय जनता पार्टी ने यह डिक्लेयर किया कि अगर वो इलेक्शन जीतते हैं तो वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, तब लोगों ने पहली बार बीजेपी को 1996 के जनरल इलेक्शंस में जिताया। आफ्टर दिस ग्लोरियस विक्ट्री, अटल बिहारी वाजपेयी बिकेम द 10th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मगर इस बार वो सिर्फ 16 दिनों तक ही प्राइम मिनिस्टर रहे, एज लोकसभा में बीजेपी मेजॉरिटी हासिल करने में नाकामयाब रही। 1998 में वाजपेयी जी फिर से भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। इस बार उनकी गवर्नमेंट 13 महीने बाद टूट गई, पर वाजपेयी जी ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी स्पीचेस के जरिए लोगों तक अपनी आइडियोलॉजीज पहुंचाई और 1999 में वो फिर से भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। इस बार वाजपेयी जी ने 5 साल का पूरा टर्म कंप्लीट किया। एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाजपेयी जी ने इन 5 सालों में भारत को आगे ले जाने के लिए कई सारे काम किए, which includes major steps to develop science and technology, military strength, telecommunication, businesses and education in India. One of his biggest achievements, which changed the course of education in India, was सर्व शिक्षा अभियान। वाजपेयी जी इस अभियान के फाउंडर थे, जिसके मुताबिक 6 साल से लेकर 14 साल के उम्र के बच्चों के लिए एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड किया गया। वाजपेयी जी ने मेट्रोपॉलिटन सिटीज यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को कनेक्ट करने के लिए हाईवेज बनाने पर भी काफी ध्यान दिया। वाजपेयी जी की टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसीज के चलते भारत ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में 3% से 70% की ग्रोथ हासिल की और साइंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के सपोर्ट में वाजपेयी जी ने पोखरण 2 टेस्ट और चंद्रयान 1 प्रोजेक्ट को भी सैंक्शन किया। 1999 में कारगिल वॉर के दौरान
पूरी दुनिया ने वाजपेयी जी की लीडरशिप देखी जब उन्होंने अपने शब्दों के जरिए इंडियन आर्मी को प्रेरित किया और रिटेलिएशन के द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ एक मुश्किल जंग में जीत हासिल की। कारगिल वॉर में वाजपेयी जी ने भारत के मिलिट्री पावर को पूरी दुनिया में प्रूव किया। वाजपेयी जी कहते थे, मैं गलतियों का विरोध करना नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आपको अपने गलतियों के विरोध करने के अधिकार को भी छोड़ने नहीं दूंगा। This itself speaks about the great ideologies of one of the greatest politicians of India. अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने अपने 5 साल के टेन्योर में भारत के लिए इतना कुछ हासिल किया, हेल्थ प्रॉब्लम्स के चलते उन्हें पॉलिटिक्स से दूर होना पड़ा, पर उन्होंने भारत को डेवलपमेंट की एक नई राह दिखाई और दुनिया में भारत की एक नई तस्वीर रखी। 2014 में वाजपेयी जी के बर्थडे यानी 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया गया, which is still celebrated in India every year. उनकी अचीवमेंट्स और अपने देश के प्रति कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए 27 मार्च 2015 के दिन वाजपेयी जी को इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ, पर उनकी बुलंद आवाज और आइडियोलॉजीज आज भी हमारे देश की पहचान है। आशा करते हैं आपको इस वीडियो से जरूर कुछ नया जानने को मिला होगा। ऐसे ही भारत की और भी कई इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज के बारे में जानने के लिए देखते रहिए भारत रत्न अवॉर्डीज ओनली ऑन माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल। Want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.